हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास एनसीईआरटी से 13.3 का प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। हालांकि हमने प्रश्न को पूरा नहीं नोट किया है, लेकिन प्रश्न आपका कह रहा है कि एक नहर की चौड़ाई 6 मीटर यानी 6 मीटर चौड़ी नहर जिसकी गहराई 1.5 मीटर है, उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है और कह रहा 30 मिनट में वह एक खेत के कितने भूभाग को सिंचाई कर देगी, जबकि पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सवाल ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास किताब हो, किताब को सामने रख के समझ सकते हैं प्रश्न को। बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा। सवाल जितना कठिन है उतना सरल नियम हम बताएंगे। सवाल क्या है, देखिए नहर की चौड़ाई दिया है। आप सपोज करिए कि नहर ये है, मान लीजिए इसमें पानी बह रहा है, तो इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। नहर की कुछ क्या होगी, ऊंचाई होगी और उसमें पानी बह रहा है। कह रहा नहर 6 मीटर चौड़ी है, इसके बीच की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। जैसे आप एक पात्र ले लें, मान लीजिए आप नहर देखे होंगे, ऐसे होता है चौड़ा, दोनों तरफ से बॉर्डर लगे होते हैं, 6 मीटर चौड़ा होता है। इसका सवाल में 6 मीटर चौड़ी है, 1.5 मीटर गहरी। जैसे मान लीजिए ये देखिए इस तरह से मैंने हैंड किया है, इसके बीच का जो ये गैप दिख रहा है ये गहराई होगा। और अगर हम यहाँ से इसको सपोज करें तो ऊंचाई का भी एक अपर रूप माना जाता है। तो गहराई जो चीज़ है, जैसे कोई कुआं अगर 30 मीटर गहरा है, तो अगर हम उस कुएं के तली से देखें तो 30 मीटर ऊंचा माना जाएगा। तो इसलिए गहराई का एक दूसरा नाम ऊंचाई भी हम लोग ले लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। और पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, यानी 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर पहुंच जाता है। यदि इतने पानी को किसी खेत में गिरा दिया जाए, वह पानी किसी खेत को अगर पहुंच जाए तो उस खेत में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरना है, तो कितने क्षेत्रफल में फैलेगा, ये सवाल का मतलब है। समझ आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपको एक बात हम बताएं, अगर किसी एक मान लीजिए शंक्वाकार कोई पात्र है, मान लिया ऐसा कोई शंक्वाकार एक पात्र है, इसके अंदर लिक्विड भर दिया गया है और इस लिक्विड को हम बेलनाकार पात्र में भर दिए अगर, तो बेलनाकार पात्र में भरने पर जितना इसमें था इसमें गिरा दिए, दोनों बराबर भर गए, तो आप क्या कहेंगे, दोनों के आयतन बराबर है। ओके, अब यही चीज समझिए थोड़ा सा। नहर में 1 घंटे में जितना पानी आया है, अगर वह पता कर ले कि कितना पानी नहर में 1 घंटे में आता है, तो जितना पानी आएगा वह उस नहर के द्वारा उस पानी का आयतन होगा, उतना पानी उसमें है। वही पानी खेत में हम लोग डालेंगे तो खेत का आयतन निकालेंगे और नहर का आयतन निकालेंगे, यानी नहर के पानी का आयतन, दोनों आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इतने पॉइंट रखना है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि 1 घंटे में कितना पानी बह गया, पूरे पानी का आयतन निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दो, लिखेंगे नहर। यहाँ देखिए इस चाल को हम बदल दें, 1 घंटे में कितना बहेगा मीटर में बदल दें, तो 10,000 में 1,000 का गुणा करा दिए तो इतना मीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, चूंकि 1 घंटे में बहे हुए पानी का आयतन, देखिए पानी जो नहर में बह रहा है ना, जैसे ये नहर है, इसमें पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, 1 घंटे में मान लिया नहर में पानी यहाँ से यहाँ तक आया, तो जितना पानी आ गया, जितना पानी है इसका आयतन निकालेंगे, तो लंबाई कितना होगा, जितना पानी चला है, ठीक है। और
ये लंबाई हो जाएगा, जितना दूर पानी जाएगा ये लंबाई होगा। और इसकी ऊंचाई दिया ही है, जो गहराई है ये ऊंचाई है, और चौड़ाई माने कितना इसके बीच का गर्भ चौड़ा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई देखिए, 1 घंटे में बहे हुए पानी का आयतन कितना हो रहा है, 1 घंटा में पानी कितना बह रहा है। ये देखिए 1000 में 10 का गुणा कर दिए 10,000, ये इसकी लंबाई हो गई। यानी यही हम लिख लेंगे, लंबाई बराबर 10,000, ठीक है, मीटर। ये 1 घंटा में जितना दूर जा रहा है वही इसकी लंबाई हो गई, ठीक। इतना, अरे भाई आप पानी यहाँ से गिरा दो, पानी ऐसे आ गया यहाँ तक, तो ये इसकी लंबाई हो गई, जितनी दूर गया वही चीज़ यहाँ है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 10,000, ठीक। गुणे चौड़ाई कितना, 6, ऊंचाई कितना है 1.5, तो 15 छक्का 90, 1 अंक पे 0.9 हो गया। तो यहाँ 10,000 में 9 का गुणा होगा 90,000। इतना घन मीटर पानी है, 1 घंटा में इतना पानी आएगा। अब बाबू यही पानी हम लोग उस खेत में गिराएंगे जिसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सिंचाई करना है। माने जब आप खेत सींचते होंगे, मेड़बंदी वगैरह होता है तो पानी भरते हैं तो मेड़ रोकता है, तो पानी की ऊंचाई जो सतह है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही 8 सेंटीमीटर ऊंचा तक खेत में पानी भर देना है। तो अब हम लोग खेत का आयतन निकाल लें। खेत का आयतन, जितना पानी खेत में जाएगा यही होगा ना, यही पानी तो जा रहा है, तो खेत का आयतन इतने होगा। तो हम लोग निकालते हैं अब खेत का आयतन। देखिए जब लंबाई चौड़ाई होता है तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन ऊंचाई तक पानी भरना है तो आयतन से संबंधित बात हो गई। तो हम लोग यहाँ देखिए आयतन निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, और ऊंचाई इसकी हम लोगों को अभी यहाँ दे दी जा रही 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में है, मात्रक सबके सेम होने चाहिए, इसलिए 8 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो 100 से भाग कर देंगे तो 8/100 मीटर हो गया इसकी ऊंचाई। अब चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लोग 100 से भाग देते मीटर बन गया। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए आयतन, खेत का आयतन, तो 1 घंटे में देखिए खेत का वही आयतन होगा जितना ये पानी भर रहा है, उस खेत में उतना जाना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में पानी द्वारा सींचे गए या सिंचाई किए गए भूभाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल नहीं पता है, ऊंचाई तो पता है 8/100। तो भूभाग कितना 1 घंटा में सींचेगा, जितना यहाँ पर इसका आयतन आया है, यही आयतन इसका हम लोग यहाँ लिख लेंगे 90,000, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल गुणे 8/100। अब थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप स्टडी करने में सक्षम रहें। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब हो गया 90,000 और 100 का पक्षांतर करेंगे, गुणा हो गया, और ये 8 बटे में आ जाएगा। इतना भूभाग वो 1 घंटे में सींचेगा। अब हम लोग इसको 8 से भाग कर देंगे, तो चलिए हम लोग 100 में भाग कर देते हैं, फिर ये गुणा कर लिया जाएगा। तो यहाँ 8 से भाग कर दीजिए 100 में, 8 × 9 = 8, 2 = 20, 8 दूनी 16,
यहाँ आपका 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे और 8 बचे 40। तो ये आ गया 9 के बाद 3 जीरो, 90,000 गुणे ये हो गया 12.5, 12.5। अब यहाँ ये क्षेत्रफल है, गुणा करा दीजिए। 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 दू 11, 4 जीरो बढ़ा देंगे हम लोग और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। यह आ गया 11, 25, 000। इतना आ गया ये क्षेत्रफल जो 1 घंटे में सींचा जाएगा। तो हम लोग के सवाल में 30 मिनट में पूछा, तो हम लोग इसका आधा कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 30 मिनट में सींचे गए भूभाग का क्षेत्रफल। अब 30 मिनट या इसी को हम लोग कह देंगे 1/2 घंटे में सींचे गए भूभाग या खेत का क्षेत्रफल। तो हो गया 11, 25, 3 जीरो है और इसमें 1/2 का गुणा करा दीजिए, 2 से काट दीजिए। 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4। या देखिए 2 5 10, 12, 2 6 12, 2 दूनी 4। यहाँ बचा 2 5 10, 00। ये आपका आ गया इतना वर्ग मीटर भाग, यह क्या होगा, सिंचाई हो जाएगी। ये आपका आंसर है, हेक्टेयर में देगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 10 से भाग दे देंगे। अब आपको इसके बाद वीडियो को जरूर आप शेयर करो और पढ़ो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।